हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त देखिए, सीटेट जुलाई 2024 पर्यावरण अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्रश्न पहला क्या दिया है कि बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वर्ष के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियाँ हैं। बी, इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। सी, बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती है, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। तो सही कथन क्या हो जाए? केवल ए, बी, ए और बी, सी, ए और सी, डी, बी और सी। तो देखिए इसमें कौन सा है? ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण के पारस्परिक प्रणालियाँ होती हैं और इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। यानी ए और बी दोनों सही है। कौन सा है? ए और बी। ए भी सही है, बी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? है बी। ए और बी ये सही है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना बीजों के उगने वाले पौधे। देखिए बिना बीजों के उगने वाले कौन से पौधे होते हैं? पहला दिया है सेब, सेब है, सेब यहाँ पे सेब। दूसरा पाइनस, तीसरा फर्न, चौथा प्रोन्स, प्रोन्स। तो इसमें जो बिना बीजों के उगने वाले पौधे कौन सा होता है? ये होता है फर्न होता है। बिना बीजों को उगने वाले ये पौधे हैं। इसमें बीज वगैरह कुछ नहीं होता है, जड़ों से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, परंतु भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुडुख भाषा बोली जाती है। इसमें कौन सा है? संथाली और कुडुख भाषा कहाँ बोली जाती है? पहला ऑप्शन दिया है झारखंड, दूसरा असम, तीसरा मणिपुर, चौथा उड़ीसा। तो इसमें कहाँ बोली जाती है? संथाली और कुडुख भाषा बोली जाती है झारखंड में बोली जाती है। कहाँ पे? झारखंड। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूम खेती कहाँ होती है? देखिए झूम खेती कहाँ होती है? ऑप्शन ए दिया जैविक खेती, बी काटो और जलाओ खेती, सी पीड़न के रासायनिक पीड़क नाशियों का सीमित उपयोग, डी फसल चक्रण। तो देखिए यह झूम खेती होती है, काटो और जलाओ खेती होती है। कौन सा? काटो और जलाओ खेती होती है। ये कहाँ? यह है पूर्वोत्तर भारत में सबसे सामान्य रूप से होता है, जिसे कृषि पद्धति के लिए होता है। काटो और जलाओ नाम से जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारत में होता है। ऑप्शन यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। दिया है चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं? ये कौन सी चिड़िया है जो सुई सिलती हैं? ये पत्तों को सिलकर अपना घर बनाती है। ऑप्शन देखिए दिया है कलचिड़ी, बी शक्करखोरा, सी दार्जिलिंग चिड़िया, डी वीवर पक्षी। तो यह दार्जिलिंग चिड़िया होती है। कौन सा? दार्जिलिंग चिड़िया अपना घर सिलकर बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? देखिए तो कौन सा ऑप्शन दिया है? पक्षी, चमगादड़, गिलहरी, मधुमक्खियाँ। तो ये जंतु परागण जो होता है ये किस में होता है? ये चमगादड़ में होता है। कौन सा? चमगादड़। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति
समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप भी है। तो देखिए ऑप्शन दिया है जामदानी, बी चिकनकारी, सी पटोला और डी पोचमपल्ली। तो ये जो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला है जामदानी होता है। क्या होता है? ये जामदानी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिया है हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ऑप्शन ए दिया है सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। बी हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। सी हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी किसी झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। तो इनमें से सही कथन क्या है? सामान्यतः ऑप्शन ए में दिया है सामान्यतः 3 माह आयु कि हाथी के बच्चे के भार 1 क्विंटल से कम होता है, गलत। बी हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, सही, ये सही है। सी वाला दिया है हाथियों के झुंड में मुख्यतः हाथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो सी वाला भी सही है। किसी झुंड में 20 से 25 हाथिनियाँ और बच्चे होते हैं, नर हाथी इतना 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक झुंड में रहते हैं, गलत। डी वाला गलत है, यानी ए और डी गलत है, यानी ऑप्शन बी और सी सही है। बी सी। तो देखिए कि इसमें ऑप्शन बी सी कहाँ है? डी वाला ऑप्शन सही है, डी बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियों नीचे दी हुई है, सही विकल्प का चयन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए दिया है जोहद बावड़ी झील, जोहद बावड़ी झील है। तो देखिए कहाँ कहाँ देखा जाता है। ऑप्शन दिया है नालंदा, उदयपुर, प्रयागराज, जोधपुर। बी उदयपुर, जयपुर, नालंदा, बीकानेर। सी प्रयागराज, नैनीताल, उदयपुर, जैसलमेर। डी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो ये कहाँ पर देखी जाती हैं? जोहाद बावड़ी झील ये देखी जाती है हमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, यहाँ पे देखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर में देखी जाती है, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है, वह कौन सा खेल खेलते हैं? देखिए नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं? ऑप्शन ए दिया है जेवलिन थ्रो, इसे भाला फेंक। बी 60 फुट थ्रो। सी आर्चरी तीरंदाजी। डी ट्रिम्पल जल। तो नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, कौन सा खेल खेलते हैं? जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक यह खेल खेलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घटपर्णी निपैंथिस पौधा जो चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है, हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? देखिए ये घटपर्णी निपैंथिस जो पौधा होता है हमारे देश में कहाँ पाया जाता है जो कि कीड़े मकोड़ों को खा जाता है? ऑप्शन दे मेघालय, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो यह घटपर्णी पौधा पाया जाता है मेघालय में। कहाँ? मेघालय में पाया जाता है, जो कि कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। यह एक मांसाहारी पौधा होता है। ये राइट आंसर मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमित की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर
12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि अमित क्या है? देखिए, ए ऑप्शन दिया रक्तहीनता से ग्रस्त है, बी रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, सी का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है, डी की लाल रक्त कोशिका की गणना सामान्य है। तो जो अमित है इसका जो रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, पहला ऑप्शन यानी बी वाला ऑप्शन बी रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, और सी का समान हीमोग्लोबिन स्तर है, इसका समान हीमोग्लोबिन स्तर है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? पहला दिया है सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, बी साइना नेहवाल बैडमिंटन, सी पीटी उषा वेट लिफ्टिंग, डी के मलेश्वरी एथलेटिक्स। यह किससे कौन सा जोड़ा इसमें सही है? तो देखिए, इसमें जो साइना नेहवाल है ये बैडमिंटन से संबंधित है, यानी यही ऑप्शन हमारा सही है, बी वाला, बी ऑप्शन सही है। और देखिए सानिया मिर्जा किससे है? टेनिस से है। सानिया मिर्जा टेनिस संबंध है। पीटी उषा एथलीट से धाविका से है। जो पीटी उषा एथलीट से वेट लिफ्टिंग से तो नहीं है, ये गलत है। के मलेश्वरी एथलेटिक्स से दिया यहाँ पे, लेकिन के मलेश्वरी है भारोत्तोलक से, किससे? भारोत्तोलक से संबंधित है। यानी तीनों ऑप्शन गलत है, हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर, साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न यानी दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होता है? देखिए ऑप्शन दिया है अल्जीरिया, बी अलास्का यूएस, सी अर्जेंटीना, डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्जेंटीना में होता है, क्योंकि मध्य रात्रि अर्जेंटीना में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वह दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं, देखिए ऑप्शन दिया है झरोखा, बी ड्रोमर, सी चबूतरा, डी बुर्ज। तो इसमें कौन क्या कहते हैं? देखिए, जो इमारतें होती हैं, एक हिस्सा दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकला रहता है और वह दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, यह क्या कहलाता है? बुर्ज कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईबीएस पाठ्यचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है, क्योंकि ऑप्शन दिया है विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है, ठीक। बी विषय वस्तु आधारित उपागम में से ईबीएस के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास होता है, ठीक। सी विषय केंद्रित उपागम में मोटी पाठ्य पुस्तक होंगी, सी। डी विषय वस्तु आधारित उपागम से एक शिक्षक सभी ईबीएस के विषयों को सरलता से पढ़ाता है। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा कि जो ईबीएस सरलता से क्या विषय पढ़ाता है, तो इसमें विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है, समग्र समझ का विकास होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं? तो देखिए ऑप्शन दिया है बहुअनुशासनिक, बी सम्मिलित, सी एकीकृत, डी एकल। तो इसमें तीनों से कौन पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं? तो देखिए इसमें बहुअनुशासनिक करते हैं, सम्मिलित भी करते हैं और एकीकृत करते हैं।
कि बहुअनुशासनिक, सम्मिलित, एकीकृत, एकल नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि ए, बी और सी तीनों करते हैं, यानी एकल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो क्या है देखिए, कि एक ऑप्शन दिया है, एक विशेष अवधि में बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह। बी, एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह। सी, एक विशेष अवधि में बच्चों द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह। डी, एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह। यह दिया है देखिए, तो क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो जो होता है एक विशेष अवधि में बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह होता है, ऑप्शन नंबर ए सही। और बी, एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह, गलत। बी, सी वाला एक विशेष अवधि में बच्चों द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह, सही। डी, एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह, गलत। तो यानी ऑप्शन ए और सी इज राइट आंसर। ए और सी सही है, तो यानी ऑप्शन ए वाला सही, ए और सी नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चों की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है। डैश से आरंभ करते हुए हैं। किससे आरंभ करते हैं देखिए, कि परिवार से करते हैं। बी, स्वयं अपने आप से करते हैं। सी, पास पड़ोस से करते हैं। डी, देश से करते हैं। तो देखिए, ईवीएस का जो होता है पाठ्यक्रम इस संसार के बारे में स्वयं बच्चे जो होते हैं स्वयं अपने आप से करते हैं। किसे धीरे धीरे वो बढ़ता है, कि मतलब स्वयं और अपने आप से करते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता होता है। तो देखिए, इसमें कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करते हैं। ऑप्शन ए, बहुविशेष विषयक परिप्रेक्ष्य। बी, अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य। सी, वैश्विक परिप्रेक्ष्य। डी, पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा, पर्यावरण के लिए करते हैं शिक्षकों का विद्यार्थियों परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता होती है, बहुविशेषक परिप्रेक्ष्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्त, आज का सवाल खत्म हुआ है, 20 सवाल खत्म हो गया। तो हमारे चैनल में आप सब नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।